हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए, हम आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी और 12th क्लास में हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज भी श्रद्धा मनु संवाद, क्योंकि हमारा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जो चैप्टर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आज हम यहाँ पर थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हमने जीवन परिचय पढ़ा था और 2 में हमने श्रद्धा मनु संवाद को शुरू कर लिया था। ठीक है, और आज हम थर्ड और अगर हम कल करते हैं तो कल ये चैप्टर वैसे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर इसके रह जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर हमारे अब नेक्स्ट वीक में होंगे। तो शुरू करते हैं सप्रसंग व्याख्या के साथ में। इसका सिर्फ एक लेक्चर करा है जिसमें हमने 5 पद करे थे। अब ये है हमारा छठा पद। ठीक है, कहा मनु ने नभ धरणी बीज बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय, कौन हो तुम वसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। अब यहाँ पर देखिए, जब श्रद्धा ने पूछा कि तुम कौन हो, मनु से पूछा कि तुम कौन हो, तो मनु यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं कि नभ धरणी बीच, नभ यानी आकाश आसमान और धरणी यानी धरती। ठीक है, कि मनु कह रहे हैं कि आसमान और धरती के बीच में बना जीवन रहस्य निरूपाय। निरूपाय यानी कि जिसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, उपाय न हो, जिसका कोई उपाय न हो, मतलब कोई प्रतिफल नजर नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। उपाय न होना या फिर रास्ता न होना, रास्ता न होना। तो यहाँ मनु है, श्रद्धा से कह रहे हैं कि मेरा मन इतना चिंतित हो रहा है, मैं स्वयं को इतना निरुपाय असहाय महसूस कर रहा हूं कि मैं धरती और आसमान के बीच में एकदम बेसहारा की तरह यहाँ पर एक रहस्यमय मतलब उस रास्ते को ढूंढ रहा हूं जो मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे किसी प्रकार का कोई मार्ग नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, क्योंकि मनु को खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय। शून्य जो है आप अंतरिक्ष को बोल सकते हो। ठीक है, ये जो पूरा अंतरिक्ष है, शून्य जिसे बोला जाता है, पूरा ब्रह्मांड है, उसे शून्य कहा जा सकता है। जैसे कोई एक उल्का जब गिर जाती है, कोई उल्का पिंड है अपने ग्रह से जब छूट जाता है, तो वो उल्का पिंड है उस शून्य में पूरे ब्रह्मांड में कैसा अकेला घूमता फिरता रहता है, विचरण करता रहता है, उसका आता पता नहीं होता है वो कहाँ जाना है, क्या होगा, उसका अंत क्या है, किससे टकराएगा किससे नहीं टकराएगा, ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। बस वो ब्रह्मांड में शून्य में अपने मतलब वो निकलता जाता है। तो उसी शून्य, उसी उल्का पिंड की भांति मैं इस शून्य रूपी ब्रह्मांड यानी कि पृथ्वी रूपी ब्रह्मांड में विचरण कर रहा हूं, जिसमें मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा भविष्य क्या है, मेरा भूत क्या है, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। मेरे जीवन का जो रहस्य है वो रहस्य ही बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? कौन हो तुम वसंत के दूत। अब यहां पर इतना तो बता दिया मनु ने स्वयं के बारे में। अब यहां फिर क्योंकि श्रद्धा ने प्रश्न किया था कि भाई तुम कौन हो, तो मनु ने अपने बारे में बताया कि मैं इस तरह से हूं, भ्रमित हो रहा हूं, मुझे पता नहीं है कौन हूं। ठीक है, अब वो फिर मनु पूछ रहा है श्रद्धा से कि भाई तुम कौन हो। मनु श्रद्धा से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो तुम वसंत के दूत, तुम वसंत ऋतु के दूत बनकर जो आए हो, यहाँ पर मेरे जीवन में मधुरता ला रहे हो और चारों ओर खुशहाली जैसा मुझे आभास लग रहा है कि कुछ सकारात्मक कार्य या कुछ अच्छा कार्य मेरे जीवन में होने वाला है। तो तुम कौन हो जो वसंत के दूत बनकर मेरे जीवन में आए हो। बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, के मेरा जीवन जो है पतझड़ के समान लग रहा था। कैसा लग रहा था? पतझड़ ऋतु के समान लग रहा था, जिससे सबके पत्ते टूट जाते हैं और वीरान हो जाता है, मतलब वीरान लग रहा था। कैसा लग रहा था? वीरान पतझड़ के समान मेरा जो जीवन लग रहा था। अति सुकुमार, तुम आकर यहाँ पर, सुकुमार का मतलब होता है कोमल, और तुम जो कोमल हो, बहुत ही ज्यादा अत्यधिक कोमल हो। घन तिमिर में चपला की रेख, घन का मतलब होता है बादल, तिमिर का मतलब होता है रात्रि, अंधकार, कि अंधेरी रात में, अंधकार में जब बादल के बीच में कोई चपला का मतलब होता है बिजली। ठीक है, जो बिजली चमकती है ना, उसकी रेखा कैसी लगती है? रेख यानी रेखा। उस प्रकार से जैसे घने अंधेरे के बीच में बादलों के अंदर से जब बिजली चमकती है तो वो कैसी, मतलब एक अंधेरा है
और अचानक से बिजली चमकती है तो हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लग जाता है, कुछ अच्छा सा आभास होता है। ऐसा ही आभास मुझे तुम्हारे आने से हो रहा है। तुम कौन हो जो मेरे जीवन में वसंत के रूप में आई हो और मेरे अंधेरे जीवन में, बादलों के बीच में, मेरे अंधेरे जीवन रूपी बादलों के बीच में तुम चपला की भांति, बिजली की भांति मुझे थोड़ा सा आभास नजर आया है, मुझे संतुष्ट कर रही हो। तपन में शीतल मंद बयार, और मेरा जो शरीर, मेरा जो जीवन है या मेरा जो शरीर है, तपन यानी जल रहा था, मेरे जीवन जो जल रहा था, उस जलते हुए जीवन में तुम शीतल वायु बन के आई हो। बयार का मतलब क्या होता है? हवा या वायु। तो समझ में आया बच्चों? तो चलिए अब देखते हैं, इसका प्रसंग देखते हैं, क्योंकि संदर्भ जो है हमारा पुराना ही रहेगा। एक ही बार संदर्भ है, मैं एक बार वर्बली बोल देती हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कवि जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत किया गया है, या आप लिख लेंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रसंग। श्रद्धा के पूछने पर उसे अपना परिचय बताते हुए मनु अपनी दयनीय दशा का वर्णन करते हैं। श्रद्धा की जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से मनु अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी और आकाश के बीच भटकता हुआ मेरा जीवन रहस्य बन गया है। रहस्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पृथ्वी और आकाश के बीच में मेरा जीवन फंस गया है, मैं फंस गया हूं, किंतु मैं इसी स्थिति में जीने के लिए विवश हूं, मजबूर हूं। मुझे इससे उबरने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं यहां से निकलकर कहां जाऊं। जिस प्रकार एक उल्का शून्य में यूं ही भटकता फिरता है, उसी प्रकार मैं भी इस धरती पर तरह तरह की मुसीबतों को झेलता हुआ असहाय अकेला भटक रहा हूं। तत्पश्चात यानी कि बाद में मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि इतनी सुकुमार दिखने वाली, इतनी कोमल दिखने वाली तुम कौन हो? जिस प्रकार पतझड़ के बाद वसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार मेरे नीरस और समस्याओं से ग्रस्त इस जीवन में तुम्हारे आगमन से नई आशाओं का संचार हुआ है। तुम काले बादलों के मध्य घनघोर अंधकार में बिजली की चमक बनकर आई हो और प्रचंड गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली धीमी धीमे बहने वाली हवा की तरह सुखदायक हो। अर्थात तुम दुख एवं संताप से भरे मेरे इस गतिहीन और सूने जीवन में नव चेतना भरने वाली हो। ठीक है बच्चों, हो जाएगा, ये लिख लोगे आप अच्छे से। इसको अपने मन से लिखना है, ओन वर्ड्स में लिखिए, सिर्फ और अपने शब्दों में लिखना है, अपनी भाषा में मत लिखिएगा। आपकी जो भी भाषा है, जैसे कहीं पर मैथिली बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, तो उसमें मत लिखिएगा। हमें हिंदी भाषा में लिखना है, लेकिन अपने शब्दों में लिखना है ना। अब आता है यहाँ पर हमारा काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य दो प्रकार का होता है। पहला है हमारा भाव पक्ष। तो भाव पक्ष क्या कह रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने मनु के जीवन की उदासी और अकेलेपन को साकार करने की चेष्टा की है। साथ ही श्रद्धा के आगमन के पश्चात मनु के जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव का संकेत भी दिया है। और रस संयोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो नायक की बात करते हैं, नायक और नायिका, श्रृंगार रस जो है वो नायक और नायिका के योग से बनता है। नायक कौन है भाई? यहाँ पर मनु, और नायिका कौन है? श्रद्धा। तो मनु और श्रद्धा दोनों एक दूसरे के समीप है। समीप यानी कि आमने सामने है, वार्तालाप कर रहे हैं, तो यह संयोग श्रृंगार आएगा। लेकिन अगर नायक नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं तो वहां पर वियोग श्रृंगार आता है, विप्रलंब श्रृंगार भी बोलते हैं। चलिए, भाव पक्ष हो गया। अब कला पक्ष की बात करते हैं। तो कला पक्ष में देखिए क्या क्या देखना है कि एक पैराग्राफ या कोई भी आप पद लिख रहे हो, कविता लिख रहे हो, उनमें किन किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। सबसे पहले बात आती है भाषा। कौन सी भाषा है भाई? खड़ी बोली भाषा है। दूसरी बात आती है भाई शैली कैसी है? प्रबंधात्मक शैली है, बिल्कुल नियमबद्ध, जिसमें सारे व्याकरणिक तत्वों को, काव्य तत्वों को संयोग किया गया है, उन सबको रखा गया है, इसलिए शैली प्रबंधात्मक कही जाएगी। क्योंकि क्या है ये महाकाव्य, जैसे काव्य दो प्रकार के होते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य दो प्रकार के होते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों? महाकाव्य है। तो महाकाव्य किस में आ गया है? प्रबंधात्मक शैली में आएगा, मुक्तक शैली में नहीं आएगा। तीसरा आता है छंद। छंद कौन सा है भाई? श्रृंगार छंद, सॉरी श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस आएगा यहाँ पर, ये रस ही होगा। चौथा आता है अलंकार। अलंकार में आप श्लेष दे सकते हो, उपमा और रूपक, अतिशयोक्ति दोनों आ गए हैं, और रूपक। शब्द शक्ति आती है पांचवा। शब्द शक्ति हमारी लक्षणा है। और छठा है गुण। गुण हमारा माधुर्य है। ठीक है, तो ये जो कला पक्ष है
बनती कोशिश, कहीं कहीं पर रस जरूर चेंज हो जाएगा या फिर अलंकार और ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी जो भाषा और शैली है वो एज इट इज रहेगी। बहुत हद तक सारे पैराग्राफ में सेम भी रह सकता है और थोड़ा थोड़ा अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन मैं सारे ही पैराग्राफ का भाव पक्ष और कला पक्ष बताऊंगी क्योंकि एग्जाम में भी ये आ सकता है। तो चलो अब करते हैं हमारा दूसरा पैराग्राफ, यानी कि 7वां पद आ गया यहाँ पर। अब क्या हुआ था भाई, अब कौन, मनु बोल रहा है किससे, श्रद्धा से। मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि भाई तुम कौन हो मेरे जीवन में, मेरे नीरस जीवन में एकदम से उसको अच्छा बनाने के लिए, या मेरे तपते हुए जीवन में जिसमें भीषण गर्मी लग रही थी, या मेरा जो जलता हुआ जीवन था उसमें तुम एकदम शीतलता की हवा लेकर आई हो, तुम कौन हो भाई। पहले मनु, श्रद्धा ने मनु से संवाद किया, फिर मनु ने श्रद्धा से पूछा है। तो अब देखिए क्या आता है, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमेह संदेश, भरा था मन में नव उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूं प्यारी संतान। तो बच्चों देखिए यहां पर हम बात करते हैं 1 2 3 4, ये जो पंक्तियां है ये मनु की है। मोस्टली जितने भी पैराग्राफ है उन दोनों में दोनों का वार्तालाप चल रहा है, और ये जो पंक्तियां हैं वो श्रद्धा की है। तो कुछ पंक्तियां तो मनु ने कही है, कुछ पंक्तियां उनका जवाब दिया है श्रद्धा ने। तो मनु कह रहे हैं लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक व्यक्ति जो आया हुआ होता है। अब श्रद्धा तो वहां विचरण ही कर रही थी, वहां रह ही रही थी, लेकिन जो मनु है वो तो आए थे कहीं से, या कोई कहीं से मतलब आए थे, मतलब मनु, ठीक है। तो वे मनु को क्या कहा उन्होंने, आगंतुक कहा है, ठीक है। तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा विशेष सविशेष, जो आगंतुक व्यक्ति है, जब श्रद्धा ने ये पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो, वगैरह वगैरह जो भी बात बता रहे हैं, ठीक है, तो मनु उन्हें उत्तर दे रहा है, उनकी उत्कंठा, जो जानने की जिज्ञासा है ना, जानने की इच्छा है, उसको पूरा करते हुए जो मनु है वो जवाब देते हैं, दे रहा हो कोकिल सानंद। कोकिल सानंद का मतलब है जैसे कोयल की भांति मीठा मधुर स्वर उनको सुना दे रहे हैं, जैसा आनंद प्राप्त हो रहा है ऐसा लग रहा है। सुमन को जो मधुमेह संदेश, तो मनु मन में सोच रहे हैं कैसे कोयल की वाणी के समान, कोयल की वाणी कितनी मधुर लगती है, ऐसी मधुर आवाज उन्हें लग रही थी। और सुमन को जो मधुमेह संदेश, फूलों को जैसे मधुमेह संदेश क्या होता है, मधुमेह होता है वसंत, फूलों को वसंत ऋतु का संदेश प्राप्त हो चुका है कि वसंत आ गया है, अब तुम खिल उठोगे, ऐसा संदेश दिया हो, ऐसा मनु को आभास लग रहा है। अब यहाँ पर आता है भरा था मन में नव उत्साह। अब जो श्रद्धा है वो कह रही थी कि मेरे मन में है ना नवीन उत्साह भरा हुआ था, नया जोश भरा हुआ था, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, कि मैं भी ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूं, इधर रहा गंधर्वों के देश पिता की हूं प्यारी संतान, कि मैं अपने पिता की इकलौती प्यारी संतान हूं। मैंने सोचा कि गंधर्वों के देश में रहकर उनसे कोई ललित कला सीख लूं, कुछ एक्टिविटी जिसे बोलते हैं ना वो सीख लूं, इसीलिए मैं यहाँ पर रह रही हूं। पर तुम कौन हो, फिर भी उनके मन में एक प्रश्न आ जाता है। ठीक है बच्चों, कर लोगे ये। सुमन यानी फूल, नव यानी नया, ललित यानी सुंदर, ठीक है, सानंद यानी आनंद के साथ, आनंद के साथ, आगंतुक का मतलब आया हुआ। अब करते हैं हम इसका प्रसंग। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से मनु के पूछने पर श्रद्धा उन्हें अपने बारे में जानकारी देती है। श्रद्धा को देख मनु के मन में यह जानने की तीव्र आकांक्षा होती है। उत्कंठा तक का मतलब क्या होता है, आकांक्षा, कि आखिर वह कौन है, वह कौन है, वह है कौन। मनु की आकांक्षा को शांत करती हुई श्रद्धा नाम की वह आगंतुक मीठी वाणी में, श्रद्धा नाम आगंतुक कौन है, श्रद्धा नाम की वह आगंतुक मीठी वाणी में अपना परिचय देती है। उस समय अमृत रस टपकाती हुई उसकी आवाज ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कोयल अति प्रसन्नता के साथ में, कोयल अति प्रसन्नता के साथ अपनी सुमधुर ध्वनि में पुष्पों को ऋतुराज अर्थात वसंत के आगमन का संदेश सुना रही है। श्रद्धा मनु से कहती है कि मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूं, मेरा मन नवीन उत्साह से परिपूर्ण था। परिपूर्ण का मतलब क्या होता है, भरा हुआ। मेरी प्रबल का मतलब होता है तीव्र, मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं ललित कलाएं सीखूं। ये हटा देना।
इसी उद्देश्य से इन दिनों में गंधर्व देश में निवास कर रही हूँ। श्रद्धा ने बता दिया भाई, आगंतुक जो आई हुई थी मनु के सामने, उनको पूरी बात बता दी कि भाई मैं कौन हूं, मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूं, मैं गंधर्व देश में आई हूं ताकि उनसे कुछ ललित कलाएं सीख लूं। फिर भी श्रद्धा के मन में है कि भाई तुम कौन हो, लेकिन उससे पहले हम करेंगे यहाँ पर काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में हमारा आ जाएगा भाव पक्ष। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से श्रद्धा के विषय में यह पता चलता है कि अपने पिता की प्यारी संतान है और संगीत शास्त्र से जुड़ी हुई है। और रस हमारा संयोग श्रृंगार, रस आपको संयोग श्रृंगार के रूप में ही लिखना है। ये तो था हमारा भाव पक्ष। अब आता है हमारा कला पक्ष। तो ये भाषा हमारी खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक और छंद नहीं है, रस है। सभी में चेंज करना पड़ेगा। अलंकार आ गया, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास इसमें चेंज हो गए हैं। गुण, माधुर्य और शब्द शक्ति हमारी अभिधा, और उसमें शब्द शक्ति कौन सी थी? लक्षणा थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ अलंकार और शब्द शक्ति 2 चेंज हुए, बाकी सब एज इट इज है। अब करते हैं हम यहाँ पर हमारा 8वां पैराग्राफ, 8वां पद। ठीक है, तो आगे देखिए। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भवित, आह कैसी है क्या है पीर। बड़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिठी यह देख, आहा कितना सुंदर संभार। अब यहाँ पे जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये पूरा श्रद्धा का कहा गया है, ये श्रद्धा का कहा गया है। तो श्रद्धा यहाँ पर क्या कह रही है कि जब उन्होंने मनु ने कहा कि तुम यहाँ पर कैसे हो, तो बता दिया कि मैं गंधर्व देश में ललित कलाएं सीखने आई हूँ, मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ, एकमात्र संतान हूँ, और मैं यहाँ रहकर गंधर्व देश में कुछ ललित कलाएं, कुछ मतलब निपुणताएं मैं सीखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप कह रही है श्रद्धा जो है वो ही मनु से कह रही है कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, कि जब मेरी दृष्टि, जब मैं यहाँ हिमालय पर्वत की तलहटी पे नहीं आई हुई थी, हिमालय पर्वत पर नहीं आई हुई थी, जब मैं दूर थी, तब मेरी जब भी निगाहें, जब मेरी नजर, जब भी मेरी जो दृष्टि है वो हिमालय पर्वत पर पड़ती थी, तो मेरी जो है प्रश्न करता मन अधिक अधीर, अधीर का मतलब होता है बेचैन, बेचैन। मेरा जो मन है वो बेचैन हो जाता था कि मेरी जो दृष्टि है वो जब भी हिमालय पर्वत की तरफ जाती थी, प्रश्न करता, मेरा मन स्वयं से प्रश्न करता और प्रश्न करके बेचैन हो जाता था कि ये हिमालय पर्वत क्या है, यहाँ पे कैसे लोग रहते होंगे, किस प्रकार जीवन यापन करते होंगे, कितनी तकलीफ से वे रहते होंगे। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, कि धरा की, धरती की ये जो सिकुड़न है कि धरती एक तरफ होकर और ऊपर ऊपर होकर पहाड़ बन गई है, तो ये मुझे भयभीत कर देती थी, मुझे ऐसा प्रतीत होता था। श्रद्धा मनु से कह रही है, आह कैसी है क्या है पीर, कि ये इनकी जो आह है वो कैसी है, और इनकी जो पीड़ा है, पीड़ा यानी दुख, ये दुख कैसा है, और इनकी आह कैसी है, किस प्रकार की आह है, कि यहाँ पर जो जीवन जीने वाले जो लोग हैं उनका जीवन कितना कठिन होगा, कितना दुखदायी होगा, कितना पीड़ादायक होगा। तो उनके दुखों को और उनकी पीड़ाओं को देखने के लिए या उनको महसूस करने के लिए मैं ही इस हिमालय पर्वत पर आई हूँ। बड़ा मन और चले ये पैर, इनकी ये जो हिमालय पर्वत की तलहटी में या हिमालय पर्वत पर विचरण करने वाले जो प्राणी जगत है, जो लोग हैं, उनकी पीड़ाओं को देखने के लिए मेरा मन उत्कंठित हो गया है और ज्यादा उत्साहित हो गया है। उत्साहित होकर मेरे कदम जो है हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़े, और मैं बड़ा मन, मेरा मन आगे बढ़ा कि चलो आगे चलते हैं, और चले ये पैर, मेरे जो पैर है वो आगे चल दिए। शैल मालाओं का श्रृंगार, के मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये जो पर्वतों की माला है, पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला जो है उसका श्रृंगार क्या है, उसकी सुंदरता क्या है। आंख की भूख मिठी यह देख, मेरी आंखों की जो प्यास थी ना, भूख प्यास, वो मिट गई यह देख के कि आहा कितना सुंदर संभार, के ये जो दृश्य है, ये दृश्य यहाँ पर, यहाँ का जो वातावरण है, यह वातावरण, यहाँ का वातावरण है, या जो स्थान है, स्थान वो कितना सुंदर है, इसकी सुंदरता को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई। ठीक है बच्चों, शैल का मतलब होता है पर्वत, श्रृंगार यानी कि रूप सौंदर्य को देखकर। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं हम हमारा यहां पर प्रसंग। तो अपना परिचय देकर
श्रद्धा मनु को यह बताती है कि वह किस प्रकार उस स्थान पर पहुंची है। भाई परिचय दे दिया कि वो कौन है, अपने पिता की प्यारी संतान है, गंधर्व देश में ललित कलाएं सीखने के लिए आई है। लेकिन वो कैसे आई है और कौन सी उत्कंठा उसको लेकर आई है, वो मनु से संवाद करके बोलती है। तो श्रद्धा कहती है कि मेरी दृष्टि जब हिमालय की ओर जाती है तब मेरे मन में न जाने कितने तरह के प्रश्न उठने लगते हैं, कि श्रद्धा के मन में प्रश्न उठने लगते हैं। हम भी देखिए कभी किसी बात पर विचार करते हैं कि आसमान के पीछे क्या होगा, धरती के नीचे क्या होगा, हमारे भी मन में ऐसे ऐसी कोई विचारधाराएं चलती है। ऐसे ही श्रद्धा के मन में भी विचारधारा चली कि ये जो हिमालय की पर्वतमाला दिखाई दे रही है ये कैसी है, क्या है इसमें। तो वो इस चीज को जानने के लिए उत्कंठित हो गई और वहां चल पड़ी। प्रश्न उठने लगे और मैं उनके उत्तर जानने के लिए बेचैन हो उठती। इतने विस्तृत यानी कि विशाल क्षेत्र में फैली हुई धरती की सिकुड़न के रूप में इस पर्वत श्रृंखला का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी आह कैसी है, इसकी पीड़ा कितनी गहरी है, ये सारे प्रश्न श्रद्धा के मन में उत्पन्न हो रहे थे। अर्थात इन दुर्गम स्थलों पर, दुर्गम का मतलब होता है जहां पर जाना आसान नहीं होता है, कठिन स्थानों पर, कठिन स्थानों पर, ठीक है। अर्थात इन दुर्गम स्थलों पर रहने वाले लोगों का जीवन कितना कष्टप्रद और चुनौतियों से भरा है, ऐसे कितने ही प्रश्न मेरे मन को व्याकुल कर देते हैं। श्रद्धा अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई कहती है कि इन प्रश्नों का कोई समाधान न मिलने पर मेरा मन हिमालय के दर्शन को व्याकुल हो उठा। अब श्रद्धा मनु से कहती है कि मेरे मन में प्रश्न तो उठे, लेकिन इनका जवाब देने वाला कोई नहीं था, कोई कहां से भी मुझे इनका उत्तर नहीं मिला, और उत्तर नहीं मिला तो मैं खुद ही चल पड़ी। भाई मैं खुद ही हिमालय पर्वत की जानकारी लेने के लिए, उसके रहस्य का समाधान ढूंढने के लिए मैं खुद ही वहां से निकल पड़ी, उठा और मेरे कदम उस ओर चल पड़े। हिमाच्छादित, हिमाच्छादित का मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ, गगनचुंबी, आसमान को चूमने वाला, आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला, पर्वत चोटियों और चारों ओर फैले ऊंचे ऊंचे हरे वृक्षों के समूह को देखकर, अब हिमालय पर्वत पर क्या है भाई, सबसे पहले तो बर्फ से ढका हुआ है। हिमालय पर्वत तो बना ही बर्फ से है, बर्फ से ढका हुआ है पूरा, बहुत ऊंचा है। गगनचुंबी, ऐसा लग रहा आसमान की ऊंचाइयों को छू ही लेगा। पर्वत चोटियां, उसकी छोटी छोटी पर्वत चोटियां भी बनी हुई है, और चारों ओर फैले ऊंचे हरे भरे वृक्ष, और हिमालय पर्वत के ऊपर बहुत सारे हरे हरे और बड़े बड़े वृक्ष भी पाए जाते हैं, ठीक है। समूह को देखकर मेरी आंखों की भूख शांत हो गई, कि मेरी आंखों को जो प्यास थी, भूख थी ना उसको देखने की, वो पूरी की पूरी शांत हो गई, क्योंकि मैंने देख लिया। मेरे मन में ऐसा लग रहा था कि जो हिमालय पर्वत है, जो धरती की सिकुड़न है, वहां पर कैसी आह होगी, कैसा दुख होगा, कैसी पीड़ा होगी। तो ये सारी चीजें जो मैंने देखी थी वो मतलब उनको नजरअंदाज करके, उनको एक तरफ रख के, और जब मैंने हिमालय पर्वत को साक्षात अपनी आंखों से देख लिया तो मेरी आंखों की जो भूख है वो शांत हो गई। सचमुच सौंदर्य संपन्नता का कितना अद्भुत दृश्य है यह पर्वत श्रृंखला, कि सौंदर्य संपन्नता अगर देखनी है, सौंदर्य का विशाल सागर देखना है, तो इस पर्वत श्रृंखला को देखिए, कितनी सुंदर सुंदर चीजें यहाँ पर, कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अब करते बच्चों हम हमारे यहाँ पर काव्य सौंदर्य, तो दोनों मैंने एक साथ ही ले लिया है। भाव पक्ष में आ जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में हिमालय की सुंदरता का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया है, साथ में यहाँ पर शांत रस है। अभी यहाँ पर केवल और केवल श्रद्धा बता रही है, हिमालय पर्वत के बारे में बता रही है, तो यहाँ पर शांत रस आएगा, ठीक है, शांत रस। कला पक्ष में आ जाएगा भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, और ये हमारा रस है, श्रृंगार रस आ गया है। अलंकार में रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण, और गुण प्रसाद आ गया है। अब यहाँ पर गुण और अलंकार चेंज हो गए हैं, ठीक है। शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा दोनों आई है, तो मुश्किल से अगर चेंज होगा तो अलंकार, गुण और शब्द शक्ति ही चेंज होंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। यहाँ जरूर चेंज होगा, रस यहाँ चेंज होते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां देखा कुछ बलि का अन्न। बलि का अन्न क्या होता है बच्चों? आपको पता है, खाना हमारे हिंदू संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि भोजन करने से पहले थोड़ा सा पशुओं के लिए, वन्य जीवों के लिए निकालना चाहिए, ठीक है। जो भी आप भोजन कर रहे हो उसमें से थोड़ा सा, वन्य जीव कोई भी हो सकता है, गाय के लिए निकालिए, कुत्ते के लिए निकालिए, अपनी मर्जी से निकालिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा निकालना होता है, तो वो कौन निकालते हैं? मनुष्य निकालेंगे।
वन्य जीव तो एक दूसरे के लिए निकालेंगे नहीं, जो मनुष्य है वही दूसरे वन्य जीवों के लिए निकालेंगे। तो ये जो कार्य है मनुष्य के ऊपर समर्पित था, ये मनुष्य लोग ही करते थे। तो श्रद्धा को ना थोड़ा सा आभास हुआ कि यहां देखा कुछ बलि का अन्न, अन्न का मतलब होता है अनाज, अनाज, और बलि का अन्न मतलब जीवों का, जीवों के लिए निकाला गया भाग। ठीक है। भूत हित रत किसका यह दान, भूत यानी कि भूमि, भूमि पर रहने वाले लोग, हित भलाई, भूमि पर विचरण करने वाले जीव, रत यानी कि मग्न, किसका यह दान, कि ये दान किसने किया। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, क्लांत का मतलब क्या होता है बच्चों, दुखी, क्लांत का मतलब दुखी। वेदना, वेदना यानी पीड़ा, पीड़ा का यह कैसा वेग। आहा तुम कितने अधिक हताश, हताश का मतलब भी निराश, निराश। बताओ यह कैसा उद्वेग, तुम्हारे मन में जो विचारधारा चल रही है, विचारधारा उद्वेगित, ठीक है, कैसी। तो बच्चों यहाँ श्रद्धा कह रही है कि यहां देखा कुछ बलि का अन्न, अभी भी ये श्रद्धा ही, श्रद्धा की कथन है कि मैंने जब यहाँ जो जीवों के लिए, प्राणी मात्र के लिए मनुष्य के द्वारा निकाला गया जो थोड़ा सा भाग होता अपने खाने में से, वह देखा और मैंने अनुमान लगाया, बलि का अन्न भूत हित रत किसका यह दान, कि इस धरती पर विचरण करने वाले जीवों के लिए, भलाई के लिए कौन सोच सकता है, कौन है वह व्यक्ति जो इस धरती पर विचरण करने वाले जीवों के बारे में या जीवों की भलाई के बारे में सोच रहा है, ठीक है, वह कौन है। इधर कोई है अभी सजीव के, मुझे, मैंने अनुमान लगा दिया, ऐसा हुआ मन में अनुमान के, मेरे मन में ऐसा अनुमान हुआ, अंदाजा लगाया मैंने, एहसास हुआ मुझे कि कोई ना कोई सजीव, कोई ना कोई व्यक्ति, जिंदा जीवित व्यक्ति जरूर है यहाँ पर। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत के, हे तपस्वी, अब डायरेक्टली मनु को संबोधित कर रही है कि हे तपस्वी, कि तपस्वी की भांति प्रतीत होने वाले व्यक्ति तुम इतने दुखी क्यों हो भाई, ठीक है। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मन मस्तिष्क में मुझे, तुम्हारे चेहरे के ऊपर मुझे पीड़ा नजर आ रही है। ये जो पीड़ा का जो वेग हो रहा है, ये एक अथाह सागर है, वो क्यों नजर आ रहा है। तुम कितने अधिक हताश, कि हे तुम इतने निराश क्यों बैठे हो यहाँ पर, निराशा का भाव तुम्हारे चेहरे पर क्यों दिखाई दे रहा है। बताओ यह कैसा उद्वेग, कि तुम्हारे मन मस्तिष्क में किस प्रकार का उद्वेग चल रहा है, कौन कौन सी विचारधाराएं चल रही है, दुखी क्यों हो। तुम्हारे चेहरे के ऊपर यानी कि तुम्हारे मुख के ऊपर जो आभास नजर आ रहा है दुख का, क्लांत का, वो क्यों नजर आ रहा है। तो ये यहाँ पर श्रद्धा मनु से संवाद कर रही है। तो चलिए बच्चों करते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पदांश के माध्यम से श्रद्धा मनु को वहां तक पहुंचने का कारण बताते हुए उन्हें उदास न रहने की प्रेरणा भी देना चाहती है। तो श्रद्धा मनु से कहती है कि विराट हिमालय के दर्शन करने के दौरान इस स्थान पर पहुंचने पर जब मेरी दृष्टि सभी जीव जंतुओं के भरण पोषण हेतु प्रतिदिन अपने भोजन में से गृहस्थों द्वारा निकाले गए अन्न के हिस्से पर पड़ी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर निश्चय ही कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, अन्यथा इस वीरान क्षेत्र में दान का अन्न कहां से आता। मुझे इस विश्वास ने ही तुम तक पहुंचा दिया कि इस निर्जन क्षेत्र में कोई जीवित व्यक्ति अवश्य विद्यमान है। ये नहीं है। तत्पश्चात श्रद्धा मनु से पूछती है कि है, किंतु हे तपस्वी, आखिर किस कारण से तुम इतने दुखी और उदास हो, तुम्हारे मन में इतनी तीव्र पीड़ा क्यों है, तुम्हारे निराश होने के पीछे क्या कारण है, या कैसी चिंता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क में लगातार विराजमान है। ठीक है। तो अब आ जाता है यहाँ पर काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा स्वयं के वहां पहुंचने के विषय में बताकर मनु के प्रति सहानुभूति व्यक्त करती हुई उनके दुख का कारण जानना चाहती है और रस शांत आया है। अब आ जाता है हमारा कला पक्ष। तो खड़ी बोली, प्रबंधात्मक रचना, श्रृंगार रस है यहाँ पर, और अलंकार अनुप्रास, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा। ठीक है। तो चलिए अब ये वाला करते हैं। तो श्रद्धा ने मनु से डायरेक्टली पूछ लिया, भाई क्या बात है, इतने दुखी क्यों हो, क्या पीड़ा है तुम्हारे मन में, ये बेचैनी क्यों है, ये जो ताप है, संताप है, ये क्यों है, क्लांत इतना भाव क्यों दिखाई दे रहा है, वो डायरेक्टली पूछ लिया। ठीक है।
तो अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पर, दुख की पिछली रजनी बीत, रजनी का मतलब होता है रात, विकसता, विकसता मतलब खिलता, सुख का नवल नया प्रभात सवेरा, एक पर्दा या झीना, झीना महीन, महीन मतलब बिल्कुल पतला, पतला, नील छिपाए है जिसमें सुख गाथ, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, अभिशाप यानी कि श्राप, जगत की ज्वालाओं का मूल है, ईश का ये वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भुला। तो बच्चों देखिए यहां पर जो मनु है वो कह रहे हैं कि भाई दुख की पिछली, मनु ने श्रद्धा ही कह रही है भाई तुम इतने दुखी क्यों हो, तो श्रद्धा का ही संवाद है कि दुख की पिछली रजनी बीत, कि तुम अगर दुखी हो, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गाथ। अब यहाँ ये जो संबोधन है ये मनु का है, मनु कह रहे हैं कि मैंने मेरे जीवन में जो पिछला समय, पिछली रात थी, यानी कि जो दुख के समय थे, दुख रूपी रात जो है वो अब चली गई है। दुख रूपी रात, रात को किसकी संज्ञा दी है, दुख की संज्ञा दी है। तो यहां पर जो रजनी है वो क्या है बच्चों, दुख, मतलब समय, समय, ठीक है। दुख रूपी जो रात है वो पिछला समय हो गया है, वो चला गया है, बीत यानी कि खत्म हो गया है, कि मेरा जो रात रूपी दुख है या दुख रूपी रात है वो अब समाप्त हो चुका है। विकसता सुख का नवल प्रभात, अब मेरे जीवन में सुख रूपी नया सवेरा जागृत हो चुका है, उग चुका है, सवेरा हो चुका है, मेरे दुख में सुख का सवेरा हो चुका है मेरे जीवन में। एक पर्दा या जीना नील, एक पर्दा बना हुआ है, जैसे बादलों के बीच में, बादल जब बारिश करते हैं तो बादलों का एक नीला नीला सा, ऐसा नीला आसमान जो है वो कैसा पर्दे टाइप की भूमिका निभाता है, ऐसा ही एक पर्दा या झीना नील, के एक पर्दा बना हुआ था मेरे जीवन में, मुझे सिर्फ एक पर्दा लगा हुआ था जो सुख और दुख के बीच में खड़ा हुआ था। ये मनु है और ये श्रद्धा है, इनके बीच में केवल और एक केवल महीन पर्दा, बारीक पर्दा लगा हुआ था। जैसे ही श्रद्धा ने बताया कि जीवन क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, तो मनु के मन में जो भी भाव जागृत हो रहे थे दुख के, वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो महीन पर्दा था ये नीला था और ये पूरा महीन पर्दा समाप्त हो गया। छिपाए है जिसमें सुख के गात, यानी कि सुख के जो पल है वो छुपे हुए हैं और अब वो मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो अब यहाँ पर श्रद्धा कह रही है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, कि तुमने जिस जीवन को, जिस जीवन में अगर दुख आते हैं बच्चों, दुख देखिए सबके आते हैं, दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है, और जीवन के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख। अगर दुख नहीं है तो सुख का पता नहीं चलता, सुख नहीं है तो दुख का पता नहीं चलता, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर कहा गया है कि जो श्रद्धा है वो कह रही है कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, कि तुम जिस दुख को अभिशाप यानी कि श्राप समझ रहे हो, अपने लिए पीड़ाकारी समझ रहे हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, के संसार के क्रियाकलाप का मूल भाव है, जिसे तुम, जिस दुख को तुम अभिशाप समझ रहे हो वो तो संसार की क्रियाकलाप कलाप का मूल भाव है। अगर दुख नहीं है तो क्रियाकलाप किस प्रकार हो गए, संसार संघर्षशील है, संसार दुखों को पार करके सुख को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तो क्रियाकलाप ही नहीं करेगा, सुखी सुख उसको प्राप्त हो जाएगा, तो फिर क्रिया कैसे करेगा, काम कैसे करेगा। तो काम उसी लिए किया जाता है कि दुख का निवारण किया जाए। तो इस संसार की ज्वालाओं का, इस संसार के क्रियाकलाप का जो मूल आधार है उसे तुम अभिशाप समझ बैठे हो, उसे तुम श्राप समझ बैठे हो। ईश का वह रहस्य वरदान, कि ईश यानी ईश्वर का दिया हुआ एक रहस्यपूर्ण वरदान है ये, तो कि आज अगर दुख नहीं है, अगर तुम्हें दुख नहीं होगा तो तुम सुख प्राप्त करने की कोशिश नहीं करोगे, सुख होगा तो फिर आप ऐसे ही निरर्थक रहोगे, आपका कोई जीवन ही नहीं है, जीवन में कर्तव्य नहीं होंगे, कर्तव्य काम भी नहीं होंगे। तो दुख है जो हमें सुख प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाने की चेष्टा करता है, हम काम करते हैं। हमारे पास देखिए आज पैसे नहीं है बच्चों, तो हम कमाएंगे, ठीक है, कमाकर हम पैसे वाले बनने की कोशिश करेंगे। हमारे पास घर नहीं है तो घर को प्राप्त करने के लिए हम फिर पैसा कमाएंगे, लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, जैसे तैसे करके हम हमारा अच्छा स्टेटस बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो अच्छी लाइफ है वो क्या है, सुख। और अच्छी लाइफ कैसे प्राप्त होती है, जब आपको दुख प्राप्त हो रहा है और दुख आपको बोलेगा कि काम करो, दुख आपको कहेगा कि कर्मठ बनो। तो जो दुख होगा वह अभिशाप नहीं है, उसे ईश्वर का वरदान मांगिए कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति दुख होने के बाद ही करोगे।
अभी कभी मत इसको जाओ भुला के, कभी इस बात को मत भुलाना कि ये जो दुख है ईश्वर का दिया हुआ रहस्यपूर्ण वरदान है जो हमें सुख की प्राप्ति कराने के लिए आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, तो प्रस्तुत पदांश के माध्यम से श्रद्धा मनु को उदासी त्याग कर प्रसन्न चित्त और आशान्वित होकर जीने की प्रेरणा दे रही है। व्याख्या में आ जाएगा कि श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए कहती है कि दुख की रात के ही मध्य सुख का नया सवेरा उदित होता है, कि जब तक दुख की रात नहीं है, आपने जीवन में संघर्ष नहीं किया है, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? सफलता कब मिलती है? जब आप संघर्ष कर रहे हो। जैसे कोई रेस हो रही है बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा समय हमारे पास, शायद 10 मिनट है। एक एग्जांपल लिया कि हम रेस लगा रहे हैं, अब हमको एक गोल दे दिया है कि आपको यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक पहुंचना है। ठीक है, अब डायरेक्टली यहां तक पहुंचोगे तो आप जीत जाओगे, तो यह आपका लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करोगे तो आपको सुख प्राप्त होगा। क्या होगा? सुख प्राप्त होगा। और यहां आपका जीवन है। अब ये जीवन शुरू किया आपने और यहां से दौड़ना शुरू किया तेज। अब तेज दौड़ा है तो ये क्या हो गया है? दुख। दुख क्यों है? क्योंकि आपको पीड़ा प्राप्त हुई है। आपको क्या प्राप्त हुई है? पीड़ा प्राप्त हुई है। कैसे? क्योंकि आप तेज दौड़े हो, शरीर को आपने हरकत में लिया है, तेज दौड़े हो, बहुत तेज दौड़े हो। और कभी कभी बीच में ऐसा भी हुआ है कि आपका प्रतिद्वंदी जो भी आपके साथ में है, जो दौड़ रहा है, उसको देखकर आपको और संघर्ष करना पड़ रहा है, ज्यादा करना पड़ रहा है। मतलब सामने वाले को देखकर हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो जो मेहनत है, ये दुख क्या है? मेहनत। और ये दुख क्या है? संघर्ष। हम कहेंगे, अब जब मान लीजिए आप इस जीवन को जीते जीते, इस जीवन की रेस में जीते जीते इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो और सुख प्राप्त कर लेते हो, लेकिन आप क्या कहोगे? अरे मैंने बहुत मुश्किल से ये रेस जीती है, बहुत मुश्किल से, नहीं दौड़ा जा रहा था लेकिन मैं दौड़ा, मुझसे नहीं भागा जा रहा था, मेरे पैर में दर्द हो रहा था, मेरे ये हो रहा था, मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, मुझे सांस नहीं आ रही थी, मेरी सांस फूल गई थी। आप तरह तरह की बातें बताओगे। ऐसे ही जीवन जीते हैं और हम जब अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, हमारा लक्ष्य जो है वो हासिल कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम यही कहते हैं ना, अरे मैंने बहुत दुख देखकर फिर ये किया है। हाँ, आपके बड़ों को भी आपने सुना होगा, अरे आज ये सुख है, हमने तो बहुत दुख देखे। तो दुख क्या था? वरदान है। अगर आपने दुख नहीं देखे होते, अगर आपने पीड़ा प्राप्त नहीं करी होती, अगर आपने संघर्ष नहीं किया होता, तो क्या आपको आज ये सुख प्राप्त होता और आज इस सुख की अहमियत आपके जीवन में होती? नहीं होती। तो आपसे भी कहती हूँ बच्चों, आप ये जो अभी आपको क्षण भंगुर सुख प्राप्त हो रहा है ना, बात करने का, चैटिंग करने का, ये ना करिए। अभी आपका काम है दुख सहन करना, मेहनत करनी, संघर्ष करना, पीड़ा को सहन करना। कौन सी पीड़ा को? बहुत सारा समय है आपके आस पड़ोस में, अभी देखिए शादियों का सीजन है तो बहुत लोग जाते भी होंगे, डांस वगैरह करते होंगे, तो उसमें भी समय बर्बाद होता है। तो अभी एक काम करिए, जो छात्र जीवन होता है वो एकाग्र चित्त वाला होता है और उसको ना अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर केंद्रित करना चाहिए, ना कि इधर उधर। शादी ब्याह होते रहते हैं, जब हम सफल हो जाएंगे ना तब हम बहुत नाचेंगे, बहुत कूदेंगे। तो ऐसा ही किया करें बच्चे, आपस में चैटिंग ना कीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ किसी बच्चे को ब्लॉक करा दिया जाए और वो क्लास ना ले ऐसा, या फिर उसके कुछ डाउट्स हो वो ना दे पाए। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ किसी भी बच्चे का लॉस हो, चाहे वो अच्छी संगति का बच्चा हो या बुरी संगति का। बुरी संगति का बच्चा है तो मैं बिल्कुल उसके लिए तो चाहूंगी कि वो मेरी बातें सुने और उसको आत्मसात करे। अच्छी संगति का बच्चा है, उसका तो रास्ता सही है ही है, उसको और मोटिवेशन मिल जाएगा। लेकिन जिसकी संगति बुरी हो चुकी है और जो गलत रास्ते पर चल गए, उनके लिए तो ये मोटिवेशन थॉट्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में, महीन मतलब पतला, क्या होता है? पतला पर्दे में छिपा रहता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुख का यह प्रभाव अधिक देर तक नहीं टिकता और नई आशाओं को संजोए हुए सुख का आगमन होकर रहता ही है, सुख कहीं नहीं जाता है। श्रद्धा आगे कहती है कि जिस दुख से परेशान होकर तुमने उसे अभिशाप मान लिया है और उसे ही सभी समस्याओं का कारण समझ बैठे हो, वास्तव में वह दुख ईश्वर से हमें वरदान के समान प्राप्त हुआ है, किंतु इस रहस्य को समझ पाना आसान नहीं है। बावजूद इसके तुम इस बात को हमेशा याद रखना, तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए कि दुख रूपी वरदान ही मानव को सुख प्राप्त करने के लिए सदा प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। तो समझ में आया बच्चों आपको ये सारा?
जितना भी मैंने पढ़ाया। साहित्य है ना बच्चों, देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, कहते हैं ना जिसने जितना पढ़ा है वह उतना विद्वान है। तो आप जितना साहित्य पढ़ोगे, साहित्य नहीं, जितनी आप पुस्तकें पढ़ोगे उतना आपको नॉलेज होता जाएगा, और जितने आप पढ़े लिखे होंगे और जितना ज्ञान होगा उतने आप नम्र होंगे, नम्र। और ये जो फिजूल की बातें होती है ना, जो कई बच्चे करते रहते हैं बीच में, ये सब आपकी बस की बात नहीं होगी। आपके जो विचार है ना काफी उच्च कोटि के हो जाएंगे, बहुत ऊंचा सोचने की क्षमता हो जाएगी। तो शिक्षा तो इंसान को पता नहीं क्या बना देती है, और शिक्षा विहीन मनुष्य तो पशु तुल्य होता है। जो शिक्षा जिसके पास नहीं है वो पशु के समान, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर करते हैं हम काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में दुख से ही सुख के छिपे होने का, दुख में ही सुख के छिपे होने का भाव प्रकट किया गया है, और रस शांत है। कला पक्ष में भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद हमारा, रस हमारा, श्रृंगार है, अलंकार रूपक, उपमा और अनुप्रास आ गए हैं, गुण हमारा प्रसाद है, और शब्द शक्ति लक्षणा है। तो सारे चेंज हुए ना यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा काफी कुछ चेंज हो चुका है। तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने यहाँ कितने पढ़ लिए हैं पद भाई, कि पूरा हो गया है। इससे ज्यादा अगर मैं एक और ले लूंगी तो टाइम नहीं है मेरे पास। तो 6 और 7, 8, 9 और ये 10, पूरे 10 पद अभी हमने कर लिए हैं, और अभी और बाकी है बच्चों। तो शायद एक क्लास और होगी इसकी, कल शायद मैं इसको कोशिश करूंगी पूरे को खत्म करने की, और फिर उसके बाद अगले वीक में ही इसके क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आप चिंता मत करिए, जैसे ही हमारा ग्रामर का सिलेबस पूरा होता है ना, और हम एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है ना हमारा खंड काव्य है या संस्कृत भाग है, मैं उसमें शुरू कर दूंगी। तो आपके एक दिन में 2-2 क्लास भी शुरू हो सकती है। तो बेफिक्र रहिए, पूरी प्लानिंग है, सिलेबस को टाइम से खत्म करना ही है, ठीक है ना। और ये है, ये वाले जो चैप्टर है जो थोड़े जरूर लंबे लंबे है ना। बाकी तो जो चैप्टर है ना, चाहे आप खंड काव्य के लीजिए तो आपका 1-2 दिन लगेंगे, ज्यादा नहीं। एक खंड काव्य में 2 दिन, 6 खंड काव्य 12th में तो 12 दिन लग गए, ठीक है। अब बात आती है, अगर रेगुलर क्लास सुबह की हो गई है तो 12 दिन में 12 खंड काव्य खत्म, क्योंकि वो तो वीकली आते नहीं, वो तो डेली आती है। उसके बाद आते हैं आपके कथा साहित्य, तो मुश्किल से 4 कहानियां हैं, तो चारों कहानियां आपकी एक दिन में खत्म हो जाएगी या 2 दिन में खत्म हो जाएगी। एक दिन हम कहानी पढ़ लेंगे, दूसरे दिन इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो 4 और 4 8 लेक्चर वो हो गए। उसके बाद आती है बारी हमारी संस्कृत चैप्टर की। संस्कृत चैप्टर शायद 9-10 है, या 9 या 10 जितने भी है। अगर उनका भी हम 2-2 लेक्चर ले तो 2-2 लेक्चर की तो जरूरत नहीं है, 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा चैप्टर होता है और क्वेश्चन आंसर भी थोड़े ही होते हैं। तो उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अगर मॉर्निंग में क्लास रखते तो वो एक ही लेक्चर में 1 चैप्टर खत्म हो गया। तो पूरी कोशिश है, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। ये चल रहा है, इसको चलने दीजिए, क्योंकि इसमें से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, सब कुछ सीक्वेंस में हो रहा है, कुछ नहीं छूटने वाला है, ठीक है। पत्र भी देखिए चल रहे हैं, आप पत्र कर रहे थे, पत्र भी आ गए। इतना डिटेल में हम पत्र पढ़ रहे हैं कि आप बात नहीं मान सकते हो, कि इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा कि ये पत्र ऐसे है, कार्यालय पत्र ऐसे होते हैं। मैं प्रारूप के साथ में बता रही हूँ कैसा इसका फॉर्मेट आएगा, कैसे आपको लिखना है। तो आज हमने जो पत्र पढ़ा था वो भी फॉर्मेट और लिखने में था। कल हम पढ़ेंगे, कल हम अर्धशासकीय पत्र पढ़ेंगे, सेमी ऑफिशियल लेटर पढ़ेंगे। खास करके एमपी और राजस्थान बोर्ड में वो आते ही है, और जिन बोर्ड में आते हैं वो बच्चे पढ़ लेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर होगी, ठीक है। तो आज इतना ही बच्चों, कल मिलते हैं फिर यूपी बोर्ड की क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच।